बात उतार कर रखिए अपने जीवन में, जब भी कोई विषम समस्या अगर आकर खड़ी हो जाए और वो कार्य हो ही नहीं रहा, तो महाराज बेलपत्री का वृक्ष जिसकी जड़ में जाकर, बेलपत्री का जो पेड़ होता है उस वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में महाराज जल समर्पित कर एक बेलपत्री उस जड़ के ऊपर रख कर कच्चा दूध 7 बार, फिर जल चढ़ाता, लाल चंदन का पानी, लाल चंदन का जल। श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आपके जीवन में कोई विषम समस्या आकर खड़ी हो जाए और वो कार्य आपका हो ही ना, और बहुत परेशान हो गए, बहुत प्रयास कर लिया तो वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र आपको एक प्रदोषीय उपाय करना पड़ेगा। देखना, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भोलेनाथ आपकी झोली खुशियों से भर देंगे और आपका कार्य बहुत जल्द पूरा करेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस उपाय को किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। आपको दोस्तों एक तांबे का कलश भर लेना है। इस प्रकार से अपने घर से तांबे का कलश भर लीजिए। इसमें थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए, इस प्रकार से थोड़ा सा इसमें गंगा जल डाल लीजिए, इस तरह से। और दोस्तों दूध आपको जरूर लेना है, कच्चा दूध ले लीजिए, बेलपत्री ले लीजिए, फूल लेना चाहे फूल ले लीजिए, चंदन ले लीजिए, चावल ले लीजिए। इस प्रकार से, इस तरह से आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको पहुंच जाना है। इस प्रकार से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच करके सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, जो जल लेकर के गए हो जल, इस प्रकार से आपको बेलपत्री की जड़ में आपको जल को समर्पित कर देना है। जल को समर्पित करने के पश्चात पूरा जल समर्पित नहीं करना है दोस्तों, पूरा जल आपको समर्पित नहीं करना। फिर आपको ये बेलपत्री इस प्रकार से बेलपत्री की जड़ में इस प्रकार से आपको समर्पित कर देनी है। और फिर चंदन समर्पित कर देना है, चंदन लगा देना है, मीठा भोग लगा देना है, चावल समर्पित कर देने हैं इस प्रकार से। और फिर इसके पश्चात आपको दूध, ये तो जो दूध लेके गए हो कच्चा दूध लेना है दोस्तों। देखिए अगर भैंस का मिलता है तो वो बात अलग है, लेकिन गाय का मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको कच्चा दूध ले लेना है और ये दूध आपको 7 बार समर्पित करना है बेलपत्री की जड़ में। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से ये दूध आपको 7 बार समर्पित करना है। समर्पित करने के पश्चात फिर आपको सादा जल फिर थोड़ा सा समर्पित कर देना है। और फिर आपको क्या करना है, एक गिलास में या किसी लोटे में जल और ले जाइए। वो उस लोटे में से फिर आपको इस लोटे में जल भरना है। और जल भरने के पश्चात आपको लाल चंदन, इसमें लाल चंदन डाल लेना है दोस्तों। इस प्रकार से आपको लाल चंदन डाल लेना है। लाल चंदन डाल करके, और ये लाल चंदन वाला पानी सबसे लास्ट में जल आपको समर्पित करना है। 2 बार वैसे जल समर्पित कर दिया, 1 बार मैंने आपको दूध का बताया था। इस प्रकार से अब ये लास्ट समर्पित होगा। सारा का सारा श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्री की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं आपको, ये असली वृक्ष नहीं है, ऐसा ही वृक्ष मैंने आपको समझाने के लिए रख रखा है। इसलिए मैं इसमें ये दूध, ये पानी वगैरह इसमें डालती नहीं हूँ, क्योंकि ये खराब हो जाएगा। लेकिन आपको करके बता रही हूँ, आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, तो इसलिए। और फिर इसके पश्चात आपको दोस्तों क्या करना है, दीपक, देसी घी का दीपक आपको या तो मिट्टी का दीपक ले जाइए या आटे का दीपक बना करके ले जाइए। प्रदोष काल के दिन, प्रदोष काल के समय पर आपको ये उपाय करना है। इस दीपक को बेलपत्री के वृक्ष के पास में, जड़ के पास में इस प्रकार से आपको रख देना है। और जो भी आपकी समस्या है, जो कष्ट है, जो परेशानी है, जो कार्य हो ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, उस तरह से आपको लगा के आना है और अपनी झोली फैला करके मांगना है। भोलेनाथ आपकी मनोकामना को जरूर ही जरूर पूरा करेंगे। जो समस्या अटकी हुई है, जो कार्य हो ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया तो वो कार्य आपका जरूर पूरा होगा। या कोई ऐसी मनोकामना है जो भी आपको करनी ही करनी है और वो मनोकामना बहुत ज़रूरी है, वो भी आपकी भोलेनाथ पूरी करेंगे। तो दोस्तों फिर इसके पश्चात आपको अपने सीधे घर चले आना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।